आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। दौलताबाद के दामन में वाक़ तारीखी मोमबत्ता तालाब में जल्द शुरू हो सकता है बोटिंग प्रोजेक्ट। जिला परिषद के CEO डॉक्टर गोंदावले ने लिया जायज़ा और दी मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत। मरकजी हुकूमत के रेलवे सर्विस मरहलावार बहाल करने के फैसले के बाद सेंट्रल रेलवे बोर्ड ने किया आज से 6 खुसूसी ट्रेनें शुरू करने का ऐलान। रात 12:15 बजे औरंगाबाद पहुंचेगी मुंबई नांदेड़ खुसूसी ट्रेन, मुसाफिरों को मिली राहत। जल्द शुरू होंगे रियासत में मजहबी इबादतगाहें, जिम और हेल्थ सेंटर्स। नवंबर तक महाराष्ट्र मुकम्मल तौर पर अनलॉक होने का इम्कान। स्कूल कॉलेजेस शुरू करने का भी जल्द दिया जाएगा फैसला, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। और कोरोना वायरस की जांच के लिए खरीदी गई RT-PCR किट्स में बड़े पैमाने पर हुई धांधलियां। बोगस किट्स के सबब मुतासरा मरीजों की रिपोर्ट भी आ रही है निगेटिव। साबिक रियासती वजीर बबन राव लोनेकर का इल्ज़ाम, गवर्नर और वजीर आला से शिकायत। खबरें तफसील से। तारीखी मोमबत्ता तालाब में बोटिंग और दौलताबाद की घाटियों में रोप वे प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाए, ये मुतालबा मुतल्लिक़ा ग्राम पंचायत के ज़िम्मेदारान ने ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले से किया। वाज़ेह रहे कि दौलताबाद किले के दामन में मौजूद तारीखी मोमबत्ता तालाब में बोटिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की गर्ज से आज से 7 साल पहले DPDC ने ज़िला परिषद इंतज़ामिया को फ़ंड फराहम किया था, जिसके तहत यहाँ बोटिंग के लिए तालाब में सीढ़ियाँ, सैलानियों के लिए कैंटीन और रेस्टोरेंट, टॉयलेट्स और टिकट घर भी तामीर किए गए थे। मगर तालाब में पानी का ज़ख़ीरा कम होने के साथ साथ फंड्स ख़त्म हो जाने के सबब ये प्रोजेक्ट अधूरा ही छोड़ दिया गया। अब जबकि इस साल इत्मीनान बख्श बारिश हुई है और मज़कूरा तालाब 100% भर चुका है, मुतल्लिक़ा ग्राम पंचायत की जानिब से अधूरा छोड़ा गया बोटिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालबा ज़िला परिषद इंतज़ामिया से किया गया, जिस पर CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ मोमबत्ता तालाब को विज़िट दी और यहाँ किए गए कामकाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला परिषद के चीफ ऑफिसर के साथ एडिशनल CEO संतोष कौड़े, कारगुजार चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ZA खाजी, कारगुजार सोशल वेलफेयर ऑफिसर शिवराज केंद्रे, डिप्टी इंजीनियर BS दहाड़े, सेक्शनल इंजीनियर उत्तम पवार और CEO के PA दीपक राठौड़ भी मौजूद थे। गाँव वालों ने CEO से ये भी मुतालबा किया कि सापुतारा की तर्ज पर दौलताबाद की घाटियों में रोप वे और पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। इसके अलावा इलाके में पानी की किल्लत दूर करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस मौके पर दौलताबाद ग्राम पंचायत के सरपंच पवन गायकवाड़, नायब सरपंच मुन्नी बाजी, ग्राम पंचायत रुकन सैयद लईखुद्दीन, दीपक घुसड़े, शेख अतीक, कल्याण कांजोने और रफ़ीक कुरैशी भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत ने मरहलावार रेल सर्विस शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल रेलवे बोर्ड ने आज रियासत में 5 खुसूसी ट्रेन गाड़ियाँ शुरू करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में 24 मार्च से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से दीगर कारोबार के साथ साथ रेल सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद थी। अब जबकि पूरे मुल्क में मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, मरकज़ी हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता रेल सर्विस भी बहाल करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत आज से रियासत में 5 खुसूसी ट्रेनें शुरू करने का ऐलान सेंट्रल रेलवे बोर्ड ने किया, जिसके मुताबिक आज से मुंबई कोल्हापुर, मुंबई लातूर, पुणे नागपुर, पुणे अमरावती और मुंबई नांदेड़ ये गाड़ियां शुरू की जा रही हैं। 5 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करने के सेंट्रल रेलवे बोर्ड के फैसले से मुसाफिरों को राहत मिली है। ये खुसूसी ट्रेन सर्विस मामूल की रेलवे सर्विस शुरू होने तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर रिजर्व रहेगी और रिजर्वेशन के बगैर मुसाफिरों को ट्रेन में दाखिला नहीं दिया जाएगा। हुकूमत रियासत में मौजूद सभी मजहबी इबादतगाहें, जिम, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल और कॉलेजेस शुरू करने के बारे में गौर कर रही है और नवंबर तक रियासत महाराष्ट्र मुकम्मल तौर पर अनलॉक हो जाएगा। ये इत्तला रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने दी। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला अहमदनगर में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि नवंबर के महीने में रियासत महाराष्ट्र से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।
अब तक मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जाता रहा और रियासत भर में मुख्तलिफ कारोबार शुरू कर दिए गए। अब हुकूमत मजहबी इबादतगाहें, स्कूल, कॉलेजेस, जिम और हेल्थ क्लब को भी अनलॉक करने पर गौर कर रही है। रियासती वज़ीर के मुताबिक महाराष्ट्र में रेल सर्विस भी शुरू की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना का ज़ोर कमज़ोर होता जा रहा है और शरह अमवात भी कम रिकॉर्ड की गई है। राजेश टोपे ने कहा कि हमें अब कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए और इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए अपना लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। कोरोना की जांच के लिए खरीदी गई RT-PCR किट्स बोगस हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बावजूद कई मरीज़ों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। ये इल्ज़ाम साबिक वज़ीर बबन राव लोणीकर ने लगाया। राज्याचे महामहिम राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे मी लेखी तक्रार केली आहे। कोरोना व्हायरसच्या तपासण्या करण्यासाठी राज्य सरकारने जे किट्स खरेदी केले आहेत हे डुप्लिकेट आहेत, सदोष आहेत, अशा प्रकारची मी तक्रार केली आहे। RT-PCR लॅबमध्ये ऑक्टोबर महिन्यापासून कोरोना चाचण्या होत आहेत। पॉझिटिव्ह रुग्णांचे अहवाल निगेटिव्ह येत आहेत। IMCRच्या तपासणीमध्ये आता हे सिद्ध झालंय की हे किट्स बोगस आहेत, डुप्लिकेट आहेत, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, अशा प्रकारची माझी तक्रार आहे। 5.5 महिने कोरोना व्हायरसच्या ज्या तपासण्या झाल्या आहेत, साधारणतः 100 तपासण्या झाल्या तर त्याच्यातले 30 ते 35 रुग्ण पॉझिटिव्ह यायचे। आता जे हे किट्स खरेदी केले आहेत यामध्ये जर 100 तपासण्या केल्या तर त्याच्यामध्ये 6 ते 15 लोक पॉझिटिव्ह येत आहेत। जे पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत त्यांचे रिपोर्ट मात्र निगेटिव्ह येत आहेत। हे महाभयंकर आहे। कोरोना पॉझिटिव्ह असताना त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह येणं म्हणजे असे महाराष्ट्रात हजारो लोक निगेटिव्ह रिपोर्ट आहे असं समजून गावागावात फिरतील, रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढतील आणि महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा हाहाकार माजेल। कोरोनाचे आकडे सरकारला का लपवायचे आहेत? त्याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये देशात सगळ्यात जास्त रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत। आज राज्यामध्ये सरकारी आकडा आहे 15,06,018 लोकांना कोरोनाची लागण झाली। राज्यामध्ये जवळपास 40,000 लोकांचा मृत्यू झाला। जालन्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये 8,251 लोकांना कोरोनाची लागण झाली। त्याच्यातल्या 226 लोकांचा मृत्यू झाला। काल महाराष्ट्रात 302 लोकांचा मृत्यू झाला। म्हणजे राज्यामध्ये कोरोनाचं भयानक विदारक चित्र देशासमोर जाऊ नये म्हणून सरकारनं या किट्स खरेदी केल्या। या किट्स बोगस आहेत, डुप्लिकेट आहेत, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे असं माझं मत आहे। आता हे तपासणी अंती सिद्ध झालं आहे। मी या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी, ज्यांनी या किट्स खरेदी केल्या त्यांची सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे। ज्यांच्याकडनं ह्या किट्स खरेदी केल्या त्यांची चौकशी झाली पाहिजे। कारण 12,50,000 किट्स खरेदी केलेले आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये यामुळे हाहाकार माजण्याची शक्यता आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरपणे चौकशी करावी, कारण हा खेळ कोरोनाशी आहे हे सरकारने लक्षात ठेवावं। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत मसनतपुर हेल्थ सेंटर के डॉक्टर और उनके स्टाफ ने जालना रोड पर मौजूद झोपड़पट्टी के साकिनान का तिब्बी मुआयना किया। नाजरीन, इन दिनों शहर में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी अवामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत म्यूनसिपल दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ की 300 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो शहर में सर्वे कर रही हैं।
लेकिन मसनतपुर में चलाए जा रहे हेल्थ सेंटर के डॉक्टर कुलदीप राज दुधड़े ने अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हुए जालना रोड पर रास्ते के किनारे आबाद खाना बदोशों की तिब्बी जांच की और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए उनके जिस्म में ऑक्सीजन की भी जांच की और थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक किया और उन लोगों में दवाएं तकसीम की। ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मरहवा के मुख्तलिफ़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों तक तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश होने का इम्कान महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर किया है। नाजरीन, महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का पट्टा बन जाने के सबब मानसून की वापसी के दौरान हो रही बरसात को ताकत मिल रही है और 14 अक्टूबर तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर तूफ़ानी बारिश होने का इम्कान है। इसी तरह ज़िला औरंगाबाद, जालना, लातूर, बीर और नांदेड़ में भी 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के दरमियान तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है और महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक 14 अक्टूबर के बाद भी कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत मुताल्लिका मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 77,950 रुपये जुर्माना वसूल किया। शहरियान को फेस मास्क का आदी बनाने के साथ साथ शहरियान में अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने की आदत डालने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत खातियों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिका मुलाजमीन ने 23 अफराद को सड़क पर थूकते हुए धर दबोचा और उनसे 2200 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह फेस मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले 141 अफराद से 70,500 रुपये फ़ाइन वसूल किया। इसके अलावा रास्ते पर गंदगी फैलाने वाले 15 शहरियान से 2,250 रुपये जुर्माना वसूल किया। दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगाने वाले 3 ताजिरों से 3,000 रुपये वसूल किए गए। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मामलात में शहरियान से 77,950 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर की जा रही ये कार्रवाई काबिल सताइश है, मगर सवाल ये है कि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली घंटा गाड़ियाँ वक्त पर ना आएँ तो शहरियान और दुकानदार आखिर कचरा डाले कहाँ। इसी तरह शहर की खस्ता हाल सड़कों और गड्ढों में जमाशुदा पानी के सबब फैलने वाली बीमारियों के लिए शहरियान ज़िम्मेदार किसे ठहराएं और अपनी ज़िम्मेदारियों में लापरवाही बरतने वाले अफसरान और मुलाजमीन से जुर्माना कौन वसूल करेगा। आलमी बेघर दिन के मौके पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में मौजूद नाइट शेल्टर्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। नाजरीन, 10 अक्टूबर का दिन आलमी सतह पर बेघर दिन की हैसियत से मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने और असिस्टेंट कमिश्नर नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में NUML प्रोजेक्ट के अफसरान और मुलाजमीन ने शहर में मुख्तलिफ 5 मकामात पर चलाए जा रहे नाइट शेल्टर्स में मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद करवाए। इसी तरह यहाँ ठहराए गए बेघर अफराद की काउंसलिंग भी की गई और शहर में रास्तों के किनारे ज़िंदगी गुजारने वाले बेघर अफराद को ढूंढकर उन्हें आसरा देने के लिए सर्वे भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक पटेल, प्रशांत गायकवाड़, संजय दैवतवाल और प्रशांत दंडे भी मौजूद थे। विश्वनाथ राजपूत मित्र मंडल की जानिब से साबिक MLC किशन चंद तनवानी की सालगिरह के मौके पर एक प्रोग्राम मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर रखा गया, जहां किशन चंद तनवानी के हाथों 100 आशा वर्कर्स में साड़ियां तकसीम की गई। वाज़ेह रहे कि साबिक़ MLC किशन चंद तनवानी का आज जन्मदिन था, लिहाजा विश्वनाथ राजपूत मित्र मंडल की जानिब से एक सादा सी तकरीब नारेली बाग इलाके में रखी गई और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में आशा वर्कर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली 100 आशा वर्कर्स में किशन चंद तनवानी के हाथों साड़ियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर MLC किशन चंद तनवानी ने हाज़रीन से खिताब किया और आशा वर्कर्स की खिदमत की सराहना करते हुए और उनका हौसला बढ़ाया। इंशा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जूना बाज़ार में शुरू किए गए हॉस्पिटल में आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में इलाज भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के लोग बीमार पड़ जाने पर सरकारी और बल्दियाती दवाखानों का रुख करते हैं, मगर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स और घाटी दवाखाने में इन दिनों
صرف اور صرف کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج پر زور دیا جا رہا ہے اور اس مرض کے خوف سے بہت سے خانگی اسپتال بھی بند ہیں، جس کی وجہ سے مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کو علاج میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے جونا بازار میں شروع کیے گئے چیریٹیبل ہاسپٹل میں آج ایک فری میڈیکل چیک اپ رکھا گیا، جہاں ڈاکٹر سہیل سید، ڈاکٹر شیخ شکیل، ڈاکٹر شارق فاروقی، ڈاکٹر ہنا صدیقی، ڈاکٹر اسما مومن اور دیگر ماہرین نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور ٹرسٹ کی جانب سے ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ انشا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اور فرسٹ کیئر کلینک کے جانب سے جناب صغیر ڈائریکٹر صغیر صاحب کی اور سے یہ بھی پبلک کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے اس کی سوشل ڈسٹینسنگ کا کمپلیٹ جو ہے تو فالو کیے جائے۔ ہم اپنی عبادتوں میں بھی، نمازوں میں بھی اور لین دین میں بھی، شادی میں، ساری چیزوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ اگر ہم لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بھیانک بیماری کووڈ-19 جو راکشس جو ہے حملہ کیا ہے ہمارے ملک میں، ہم اس کو بھگا سکیں گے انشاءاللہ۔ والو صنعتی علاقے کے علاوہ شہر کے دیگر مقامات پر ٹو ویلر گاڑیاں چرانے والے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 1,55,000 روپے مالیت کی 6 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق والو JMIDC پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر مدھوکر ساونت کو خفیہ ذرائع سے ملی اطلاع پر سب انسپکٹر گوتم واوڑے اور ان کے عملے نے کملا پور روڈ پر جال بچھا کر رانجن گاؤں شین پنجی کے 29 سالہ ساکن سکھارام تکارام جگتاپ اور مولی نگر کے 29 سالہ ساکن پرتاپ وشنو کوروڑے کو گرفتار کیا۔ ان سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ شین پنجی سمیت دیگر علاقوں میں 2 ویلر چوری کی ان لوگوں نے وارداتیں انجام دی ہیں، جن کے قبضے سے ایک شائن، ایک پلسر، ایک ہیرو اسپلینڈر، اسی طرح بدناپور پولیس اسٹیشن کی حدود سے چرائی گئی ایک اسپلینڈر پلس اور اسپلینڈر پرو، اس طرح سے 6 2 ویلر گاڑیاں پولیس نے برآمد کیں، جن کی مالیت 1,55,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ ایک لاپتہ نوجوان کی لاش ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے احاطے میں موجود ایک تالاب میں پائی گئی۔ مہلوک کے رشتہ داروں کو شک ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے۔ مہلوک کا نام سمادھان بابو راؤ گوپھانے بتایا جا رہا ہے۔ سمادھان کے پتا کا دیہانت ہو جانے کے بعد وہ اپنی والدہ اور ایک بھائی کے ساتھ بھوسنگ پورہ علاقے میں رہتا تھا۔ دونوں بھائی محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق 9 اکتوبر جمعہ کی شب وہ گھر سے باہر گیا تھا۔ اسی رات اس نے اپنے ایک دوست کے گھر جا کر اسے ایک پینٹ دی اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ تھا، لیکن ہفتے کی شام یونیورسٹی کے احاطے میں موجود ایک چھوٹے سے تالاب میں، جس میں پانی بھی بہت کم تھا، سمادھان کی لاش اس میں تیرتی ہوئی پائی گئی، جس کی اطلاع شہریان نے مہلوک کے رشتہ داروں کو دی، جس پر وہ لوگ یونیورسٹی میں موجود تالاب کی طرف دوڑ پڑے۔ بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کا عملہ بھی وہاں پہنچ گیا اور وہاں موجود شہریان کی مدد سے پولیس نے سمادھان کی لاش تالاب سے باہر نکالی اور پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی دواخانہ بھجوایا۔ جب سمادھان کی لاش تالاب سے باہر نکالی گئی تو اس کے دونوں کان غائب تھے۔ اس کے جیب سے شراب کی ایک بوتل برآمد ہوئی جو نصف کے قریب بھری ہوئی تھی۔ مہلوک کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور وہ تیرنا بھی جانتا تھا، اس لیے تالاب میں ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے رشتہ داروں نے پولیس سے شکایت کی کہ انہیں شک ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ اس کا قتل ہوا ہے۔ فی الحال بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں حادثاتی موت کا کیس درج کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ حوالدار سنیل پوار کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جانے کے بعد ہی سمادھان کی موت کی اصل وجہ معلوم ہوگی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دولت آباد کے دامن میں واقع تاریخی موم بتہ تالاب میں جلد شروع ہو سکتا ہے بوٹنگ پروجیکٹ۔ ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر گونداولے نے لیا جائزہ اور دی متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت۔ مرکزی حکومت کے ریلوے سروس مرحلہ وار بحال کرنے کے فیصلے کے بعد سینٹرل ریلوے بورڈ نے کیا آج سے 6 خصوصی ٹرینیں شروع کرنے کا اعلان۔ رات 11:15 بجے اورنگ آباد پہنچے گی ممبئی ناندیڑ خصوصی ٹرین، مسافروں کو ملی راحت۔ جلد شروع ہوں گے ریاست میں مذہبی عبادت گاہیں، جم اور ہیلتھ سینٹرز۔ نومبر تک مہاراشٹر مکمل طور پر ان لاک ہونے کا امکان۔ اسکول کالجز شروع کرنے کا بھی جلد دیا جائے گا فیصلہ، کہا ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے۔ اور کورونا وائرس کی جانچ کے لیے خریدی گئی RT-PCR کٹس میں بڑے پیمانے پر ہوئی دھاندلیاں، بوگس کٹس کے سبب متاثرہ مریضوں کی رپورٹ بھی آ رہی ہے نگیٹو۔
سابق ریاستی وزیر ببن راؤ لونیکر کا الزام، گورنر اور وزیر اعلیٰ سے شکایت۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔